महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 4 प्रहर की पूजा का विशेष विधान है। तो 4 प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से प्रहर में क्या अर्पित करें, आइए जानते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि पर शिवयोग बन रहा है। भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति तो होगी। साथ ही शिवरात्रि पर अभिजीत का जो मुहूर्त है वो समय है दोपहर 12:08 से दोपहर 12:55 तक। अगर इस समय आप पूजा करें तो आपको अभिजीत फल मिलता है। और चूंकि इस बार महाशिवरात्रि गुरुवार के दिन है और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:06 से दोपहर 12:55 तक और निशिता काल रात 12:06 से रात 12:55 तक रहेगा और इस समय आपको निशिता काल की पूजा करनी है। और जब आप शिवरात्रि का व्रत करें तो पारण का मुहूर्त रहेगा 12 मार्च की सुबह 6:34 से दोपहर 3:02 पर। अब जानते हैं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस महाशिवरात्रि के दिन आप 4 प्रहर की पूजा कैसे करेंगे। हमने शुभ मुहूर्त दे दिया है 4 प्रहर की पूजा में और ये पूजा शाम से शुरू हो जाएगी। तो और आपको बोलना है ओम ह्रीं ईशानाय नमः। द्वितीय प्रहर की पूजा में अर्पित करना है आपको दही और बोलना है ओम ह्रीं अघोराय नमः। इसके बाद जब तृतीय प्रहर की आप पूजा करेंगे तब आप अर्पित कीजिएगा घी और जब घृत स्नान होगा तब आप बोलिएगा ओम ह्रीं वामदेवाय नमः। एक बात याद रखिए, जैसे आपने प्रथम प्रहर की पूजा की तो दूध अर्पित किया तो फिर जल जरूर अर्पित करें, द्वितीय प्रहर में दही अर्पित किया तो फिर जल अर्पित करें और तृतीय प्रहर में जब घी अर्पित करेंगे तो फिर से जल अर्पित जरूर करेंगे। और चतुर्थ प्रहर की जब पूजा होगी तब आप चतुर्थ प्रहर की पूजा में शहद, मधु स्नान इसको कहते हैं, तो शहद आपको अर्पित करना है और शहद अर्पित करने के बाद भी मंत्र जपना है और उसके बाद जल भी अर्पित करना है। तो वो मंत्र होगा ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः। तो इस मंत्र का जप करके आप शहद अर्पित करें तो जीवन के हर कष्ट ही दूर हो जाते हैं। वैसे नित्य कर्म से निवृत्त होकर ललाट पर भस्म का त्रिकुंड तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर अगर आप शिवालय जाएं, विधि पूर्वक नियम से शिव जी को प्रणाम कर पूजा करें संकल्प लेकर, तो यकीन मानिए आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो पाए। हमने विस्तार से सब कुछ आपको बताया। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए, हम निश्चित काल की पूजा उम्मीद है आप जरूर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चूंकि महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इस बार भी 11 मार्च को ही मनाई जा रही है। अब इस दिन रात की महिमा बहुत है। इस रात को महारात्रि कहते हैं। धार्मिक महत्व की बात करें तो महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव मां पार्वती के विवाह की रात मानी जाती है और इस दिन शिव जी ने बैरागी जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन की ओर कदम रखा था। अब ये रात शिव जी और मां पार्वती के लिए बहुत खास थी क्योंकि मान्यता है कि जो भक्त इस रात में जागरण करके शिव जी और उनकी शक्ति यानी मां पार्वती की आराधना करता है, भजन वगैरह करता है, उन भक्तों पर शिव मां पार्वती की विशेष कृपा बरसती रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात को कभी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। ये तो थी इस रात की महिमा। अब हम अगर दूसरी तरफ बात करें तो देखिए, इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचाने में मदद कर रही होती है। तो महाशिवरात्रि की रात में जागरण करने से रीढ़ की हड्डी सीधी करके अगर ध्यान मुद्रा में बैठें तो इसकी महिमा ही निराली है। अब महाशिवरात्रि हर माह में अमावस्या से एक दिन पहले मनाई जाती है, लेकिन इस बार की जो महाशिवरात्रि है चतुर्दशी तिथि फाल्गुन मास की, तो इस अगर हम ज्योतिष की माने तो हर माह अमावस्या की रात में चंद्रमा एकदम से क्षीण होता है। ऐसे में माह को 6 होती है तिथि और
अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचने के लिए एक रात पहले चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। तो शिव जी की आराधना की जाती है। तो आइए जानते हैं 2 लौंग का प्रयोग आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन की महिमा जितनी बखान की जाए वो कम है। और आज हम शिव जी को, वैसे तो आपने अभी तक हमने बहुत सारी जानकारी दी, आप तमाम तरह से पूजा पाठ करके उनको मना रहे होंगे। तो पूजा विधि में चारों प्रहर की पूजा करने को हमने बताया। अब महाशिवरात्रि में चारों प्रहर में पूजन किया जाता है और इस दिन शिव मंदिर जरूर जाए, एक बार कम से कम सर झुका के आ जाए। पूजा भले ही आप नहीं कर पाए, बहुत भीड़ है, लेकिन मान्यता है कि इस दिन अगर रुद्राभिषेक करें तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और व्रत रखने वाले को दिन में भी नहीं सोना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर अगर शिव जी की पूजा करें, कथा सुने, तो इस व्रत के अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। और शिव जी को भांग, धतूरा, बिलपत्र, बैर माना जाता है। बैर चीरकाल का प्रतीक है। बैर जिसको हम बेरी कहते हैं, तो उसे आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें और खाइएगा भी। चंदन जरूर लगाइएगा। माँ पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग का सामग्री अर्पित करें। और यदि आप उपवास रखते हैं तो पूरे दिन फलाहार करें। इस व्रत में अन्न और नमक बिल्कुल भी ना खाएं। तो लौंग का प्रयोग से कैसे अपने भाग्य को बदलेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, कई बार क्या होता है जीवन में कुछ ऐसे हम मोड़ पर आ जाते हैं कि लगता है जैसे सब कुछ समाप्त। कभी शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, कभी राहु केतु पीड़ा देता है। अब ऐसे में शिवरात्रि के दिन शाम के समय, याद रखिए शाम के समय, अगर आप चारों प्रहर की पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम शाम के समय पास के शिव मंदिर में जाएं फ्रेश होकर, और एक दीपक ले जाएं घी का। अगर नौकरी व्यापार में परेशानी हो तो 11 दीपक घी का जलाइए, या फिर एक ही दीपक में 11 बाती डालकर जलाइए। इसमें 2 लौंग साबुत डाल दीजिएगा। शिव जी की आरती करें और शिव मंदिर में किसी आसन पे दीपक को रख दें, यानी पत्ते या दोने में। अब अगर जीवन में लगे कि सब कुछ एकदम ठहर सा गया, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब शिव जी के मंदिर में जाइए। कम से कम 5 लौंग लेकर जाएं, चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, लेकिन लौंग साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा हुआ मत लीजिएगा, फूल लगी भी हो। अब लेकर जाएं, शिव जी को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि जो भी राहु केतु शनिदेव की परेशानी है, जो उनका निगेटिव प्रभाव है, वो दूर करें प्रभु। और शिवलिंग के माथे पर, यानी शिवलिंग के ऊपर वो लौंग रख दें। यकीन मानिए, ये आपके जीवन के सबसे बड़े ग्रहों की बाधाओं से आपको बचाए रखेगा। एक और काम आज किया जाता है, करेंगे क्या? आज के दिन 2 लौंग माँ पार्वती, जो जिनका रूप माँ दुर्गा भी है, उनको अर्पित कर दें। और ये 2 लौंग लाल कपड़े में बांधकर संभाल के रख लें। भाग्य का साथ मिलेगा, शत्रु विरोधी दबे रहेंगे, जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। करके देखें, लाभ 100% होगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।